हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल यशगुन। माई सेल्फ कोमल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। इस स्टोरी में पैट्रिक नाम का एक बच्चा होता है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड है वो भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। टू बोरिंग ही सेड। वह कहता था कि यह तो बहुत ही उबाऊ है, बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह पढ़ने की बजाय पूरा दिन हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो मीन्स है यहाँ पर एक तरह का वीडियो गेम। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर कहते थे कि पैट्रिक तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it's true, और ये सच भी था। Sometimes he did feel like an ignoramus. कभी कभी उसको खुद को भी ऐसा फील होता था कि वह कितना मूर्ख है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह कर क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे तो होमवर्क करना अच्छा ही नहीं लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक दिन वह अपनी कैट को एक छोटी सी डॉल के साथ खेलते हुए देखता है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसे छीन के वो दूर ले जाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। वह बहुत ही हैरान होता है कि वास्तव में वह डॉल नहीं होती, बट ए मैन ऑफ टीनियस साइज, बल्कि एक छोटे साइज का आदमी होता है। ही हैड ए लिटिल वोल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीच। उसने ऊन की छोटी शर्ट पहनी होती है पुराने फैशन के निकर के साथ। ब्रीचेस मीन्स छोटा ट्राउजर या फिर कह सकते हैं निकर। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। कहते हैं कि और एक लंबी सी उसने हैट पहनी होती है एक जादूगरनी की तरह। ही यील्ड, वह चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वह चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, मुझे इस कैट को वापस मत करो। आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ उसकी सभी समस्याओं का समाधान था। सो ही सेड, तो इसलिए वह कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। कहते हैं कि मैं केवल तुम्हें तभी बचाऊंगा कि जब तुम मेरा इस सेमेस्टर के एंड तक मेरा वर्क कंप्लीट करके दोगे, जो कितने दिनों का था, 35 डेज रह गए थे। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। आई कुड गेट इवन गेट ए, तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएंगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड। लिटिल मैन्स के जो लिटिल एल्फ था, मैन था, उसके फेस पर रिंकल आ गए। इस तरह के रिंकल आ गए जैसे कि किसी ने बर्तन साफ करने वाले कपड़े को किसी टोकरी में फेंकता है। He kicked his legs, वो अपने पैरों को जोर से पटकता है। एंड डबल्ड his fists, और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेता है। एंड grimaced, और अपना मुंह बनाता है, होठों को सिकोड़ता है। तो लेकिन वह कर क्या सकता था। ओ आई एम एन कर्स, वो कहता है कि मैं कहाँ फंसा। कर्स यहाँ मतलब है श्रापित होना। यहाँ कहते हैं कि क्या कैसा श्राप मुझे मिला। बट आई विल डू इट, लेकिन मुझे ये करना होगा, मैं ये करूंगा। And through his word that little elf began to do Patrick's homework. और जैसा कि उसने कहा अपने वचन के अनुसार पूरी ईमानदारी से लिटिल जो एल्फ था पैट्रिक का होमवर्क करना उसने शुरू कर दिया। Except there was one glitch. ग्लिच यहाँ मीनिंग है कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आ जाना। कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर क्या था, एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एल्फ को पता नहीं होता था कि इसको करना क्या है। एंड ही नीडेड हेल्प,
हेल्प मी, और उसे हमेशा ही हेल्प की जरूरत पड़ती थी और वह कहता था कि पैट्रिक मेरी हेल्प करो, पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक जहां उसको जरूरत पड़ती थी लिटिल एल्फ को वहां उसकी हेल्प करता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ जोर से चिल्लाता है जब पैट्रिक का होमवर्क करता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, कहता है कि ये ज्यादा बेटर होगा कि तुम जो वर्ड्स को जोर जोर से पढ़ो और मैं उसे लिखता जाऊंगा। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक्स was out of luck, पैट्रिक्स की किस्मत बहुत ही खराब होती है। What are times table, अब वो कहता है कि एल्फ कहता है कि ये टाइम्स टेबल क्या होते हैं। एल्फ जोर से चिल्लाता है, शिफ्ट होता है चिल्लाना। We else never need that, हम एल्स को तो इसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, वो कहता है कि क्या होते हैं ये मैथ्स टेबल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, हम एल्फ को तो इनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। Here sit down beside me, यहाँ मेरे पास बैठो। You simply must guide me, तुम मुझे बस गाइड करते चलो। Elves know nothing of human history, अब एल्स जो था उसको इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता था। To them it's a mystery, उनके लिए तो ये कि रहस्य था। So the little elf already a shouter just got louder. Go to library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब वो जो एल्फ था वो जोर से चिल्लाता है, वह कहता है कि जाओ लाइब्रेरी से मुझे और बुक्स लेके आओ, मुझे और बुक्स की जरूरत है और तुम क्या करो यहाँ मेरी हेल्प करो, उन बुक्स को पढ़ते जाओ और मैं तुम्हारा वर्क करता जाऊंगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, हर दिन, वास्तव में क्या था कि हर दिन और हर समय क्या था, लिटिल एल्फ हमेशा ही कंप्लेन करता रहता और हमेशा ही उससे पूछता रहता कि क्या करना है, कैसे करना है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग, पैट्रिक्स को अब पहले से और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। He was staying up nights and had never felt so weary, वह पूरी रात जागता था और कभी भी थकान फील नहीं करता था। वेरी मीन्स होता है थकान महसूस करना, और जबकि यहाँ पे क्या है, पैट्रिक थकान फील नहीं करता था, वह डेली स्कूल भी जाता था अपनी सूजन भरी आंखों के साथ। जब पूरी पूरी रात कोई जागता है तो आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, तो अपनी पफ्ड आई के साथ वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में क्या हुआ कि स्कूल का अंतिम दिन आ गया। अब जो एल्फ था वो जाने के लिए आजाद था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब क्योंकि करने के लिए होमवर्क नहीं बचा था। सो ही क्विकली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वह चुपके से पिछले दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, उसके जो क्लासमेट्स थे वो हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर्स भी खुश थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और पूरा गर्व महसूस कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वे हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हुआ, ये इतना कैसे बदल गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वह एक अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता। डिड हिज चोर्स, अपने सभी काम करता था। वाज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, किसी का जो है रूड बर्ताव, भद्र व्यवहार नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, अब उसके अंदर पूरा एक नया एटीट्यूड आ गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल, यू सी इन द एंड, और अंत में तुमने देखा पैट्रिक स्टिल थॉट दैट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक अंत तक भी यही सोचता रहा कि जो इसका वर्क था, कंप्लीट वर्क, उसको छोटे आदमी ने किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगा।
जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, वास्तव में वो एल्फ नहीं था जिसने उसका काम किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक था जिसने अपना पूरा काम कंप्लीट किया था। तो ये तो था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।